हेलो बच्चों, अब पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। यही भोजन के रूप में हमें पौधों के कौन कौन से भागों को हम ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन के रूप में हम कई पौधों के तो एक भाग को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो विषैले होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते। ठीक है बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो भाग एक से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब किसी पौधे की जड़ भी काम में आ रही है, पत्तियां भी काम में आ रही हैं, फल भी काम में लेते हैं, फूल भी काम में लेते हैं, इस तरह से पौधे होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ हम पौधों के भाग हमने एक सारणी बनाई है, पौधों के भाग कौन और वह भाग जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं वो कौन से पौधे से मिलता है, उसमें पौधे का नाम यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जैसे देखें हमने पौधे के भाग हमने पढ़े थे, जड़, तना, फूल, पत्ती, बीज, फल, ये सभी पौधे के भाग होते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम सबसे पहले लेते हैं जड़, रूट, अंग्रेजी में रूट बोलेंगे। ठीक है, तो कौन से पौधे हैं जिनके हम जड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आप जानते होंगे, है ना। देखिए, आप सभी गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, चुकंदर जो रेड कलर की होती है, जिसको सलाद के रूप में या जूस के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, जड़ें हैं। तो हम जड़ के रूप में कौन कौन सी चीजें खाते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सब हम जड़ होती है, जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है पौधे का भाग, जैसे तना, जिसको स्टेम बोल रहे हैं, स्टेम। तो स्टेम, हम किन किन पौधों के स्टेम को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कौन कौन से पौधों के तने को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ आलू, आप सोच रहे हैं आलू तना, आलू क्या है, तना है, ये जड़ नहीं है। ये कैसा तना है, भूमिगत, जो जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, तो आलू क्या है, तना है। तो अब तने का रूप में क्या लेते हैं, आलू लेते हैं, शकरकंद लेते हैं, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, और गन्ने को चूसते हैं ना, गन्ने के तने में से रस निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम तने के रूप में और भी होंगे, लेकिन अभी हम यही है। ठीक है, आगे है अगला भाग है, जैसे पौधे का भाग होता है पत्ती को लीफ बोलते हैं। तो लीफ, किन किन पौधों के लीफ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, पालक अपने घरों में बनता रहता है लगभग। तो पालक क्या है, पत्ती है, इसकी पत्ती का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेथी, वधुआ, धनिया, पुदीना और बहुत सारी पत्तियां होंगी जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला कि हम पौधे की जड़ को भी भोजन के रूप में लेते हैं, तने को भी भोजन के रूप में लेते हैं, पत्तियों को भी भोजन के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार हम भोजन के रूप में कुछ पौधों के फूलों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि फूल गोभी के फूल को हम अपनी सब्जी बनाने में काम में लेते हैं। इसी प्रकार गुलाब के फूल, तो गुलाब के फूल होते हैं, वो भी हमारे भोजन में काम आते हैं। किस तरह से, जैसे गुलाब का शरबत, ठीक है, उसमें हमारे गुलाब के फूल डलते हैं। एक और होती है ब्रोकली, ये गोभी की ही एक प्रजाति है ब्रोकली, ये भी क्या फूल होता है। इसी प्रकार हम पौधे का एक अगला भाग होता है फल। ठीक है, फल तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, हम तमाम फलों को खाते हैं, जैसे आम, अनार, अमरूद, अंगूर, संतरा, सेब आदि। ठीक है, ये हम फल भी हम बहुत से पौधों के फलों को खाते हैं। ये नहीं कह सकते हम सभी पौधों के फलों को खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं, कुछ ज्यादातर पौधों के हम फलों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे है बीज, पौधे का अगला भाग होता है बीज। तो हम किन किन पौधों के बीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप देखिए, गेहूं क्या है, बीज है, एक पौधे का बीज है, चावल भी बीज है, सरसों भी बीज है, चना, मटर, दालें जितनी भी हैं, ये सब क्या है, बीज है, जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम पौधों के अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा क्या है, भोजन के रूप में पौधों के भाग। तो पौधों के भाग हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जो हमने ये टेबल बनाई, इसको ध्यान से देखें और पढ़ने की, जानने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अब है जंतु उत्पाद। तो जंतु उत्पाद, जैसे मैंने पहली वीडियो में लिखा था, जंतु उत्पाद क्या कहते हैं, जंतुओं से मिलने वाला एक तो है दूध जंतुओं से मिलता है, जानवर से, गाय भैंस से हमारा दूध मिलता है। अंडे, इसी प्रकार अंडे भी जंतुओं से मिलते हैं।
ठीक है, इनको भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांस, जो मांस खाने वाले मनुष्य आदमी होते हैं वो मांस खाते हैं, तो उनमें मांस कहाँ से मिलता है, वो भी किसी जंतु का होता है, जैसे बकरी है, इन सब का मांस आदमी खाता है। ठीक है, और शहद, शहद भी हमें क्या है, जंतुओं से मिलता है। कौन सा जंतु, मधुमक्खी, हनी बी। ठीक है, वो क्या है, जो शहद कैसे बनता है, ये शहद हमारे जो मधुमक्खी है वो उड़कर अपने आसपास के फूलों पर मंडराती है और फूल में से मकरंद, ठीक है, मकरंद यानी नेक्टर, उस मकरंद को चूस के लाती है और अपने छत्ते में जमा करती है, उसको चेंज करके छत्ते में स्टोर करती है, वो उसका फूड होता है, भोजन होता है। तो अब वो शहद हमें उससे मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम जंतुओं से ये उत्पाद मिलते हैं और पादपों से हमें ये चीजें मिलती है जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे।